नमस्कार दोस्तों। रोज की तरह हमारा एक नया टॉपिक है आज का, सीरीज टेस्ट का भी। सीरीज टेस्ट में कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं भी। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है भी। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में आरआरबी एनटीपीसी 2018 में आए थे भी। इनके करने का जो तरीका है वो बताते हैं आपको। सिंपल सा तरीका है भी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो उसमें हमें करना क्या है भी, जैसे मैक्सिमम देखना भाई किस साइड है भी। मैक्सिमम आपके पास जैसे इस साइड आ गया 32, 18, 24, 32, 12, 14, 16, 3 यहाँ पे निकालना है वैल्यू, फिर 4। फिर इस तरफ देखोगे तो इस तरफ जो है 72, इस तरफ है 112, 128। इसका मतलब मैक्सिमम आपके पास इस तरफ है भी। ये साइड जो है इसको हम सोल्व करेंगे। इस तरफ होता तो हम इसको सोल्व करते, बीच में होता तो बीच वाले को सोल्व करते। यानी इसको हम आधार मान लेंगे। ये वाली जो चीज है इसको हम आधार मान लेंगे। इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें करना क्या है भी, ये देखना भी मैक्सिमम कौन सा है, ये देख लिया। इसके बाद सम करके देखो, स्क्वायर करके देखो, या एक दूसरे को घटा के गुणा करके देखो। तो सबसे पहले क्या करके देखते हैं, मान लो हम सम करके देखते हैं भी। 18 और 12 30 और 33 का डबल नहीं होता अभी, तो इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसका स्क्वायर कर दें तब भी ये फार्मूला नहीं लगेगा। हाँ, जब ये तीन चीज दे रखी है तो इसका मतलब इसमें इन तीनों को यूज करके हम ये लेके आएंगे। तो लेके कैसे आएंगे हम, सम करके भी नहीं आता, स्क्वायर करके भी नहीं आता, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 और 12 की गुणा कर लेंगे। 18 और 12 की गुणा कर लेंगे तो 12 8 96 और ये आ जाएगा आपके पास 12 8 96, 12 एकम 12 और 9 21, 216। तो गुणा करने पे ये आएगा। 3 की भी इसके साथ हम गुणा कर लें तो ज्यादा आएगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6 72। यानी इस तरफ हम सब जो चल रहे हैं वो सही है अभी। फिर हम दूसरा भी चेक करेंगे, जो लॉजिक लगाएंगे वो सब में लॉजिक सेम आना चाहिए। तो इसमें जो फार्मूला लगा है वो क्या लगा है अभी, 18 गुणा में 12 डिवाइड में 3, तो ये आ गया आपके पास 72 भी। तो यही फार्मूला इसमें भी लगना चाहिए भी। तो ये फार्मूला देखेंगे हम, 32 गुणा में 16 डिवाइड में 4, ये कट जाएगा, 4 चौके 16, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128। ये भी सही आ गया अभी। तो अब इसमें ये फार्मूला लगाएंगे हम, 24 गुणा में 14 डिवाइड में, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड में हम क्या करें कि आपके पास 112 आ जाए। डिवाइड में हम क्या करें कि 112 आ जाए। तो डिवाइड का मतलब है, डिवाइड को अगर हम चेंज करें तो ये आ जाएगा 1/x। तो इसकी जगह पे हम पुट करके देख लें, 2 3 4 5। तो 5 से तो कोई संख्या कट नहीं रही, 4 पे कटेगा, 4 छिके 24, 14 छिके 84 भी, ये गलत हो गया। 3 रख के देख लेते हैं इसकी जगह पे, 3 8 24, 8 चौके 12, 8 चौके 32 और 112। इसका मतलब है जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा अभी, 3। इसकी जगह पे 3 आ जाएगा अभी। ये है इसका आंसर भी। तो इसमें ये फार्मूला लगा है अभी, पहले की और दूसरे की गुणा कर दो और फिर तीसरे को उससे डिवाइड कर दो। पहले की दूसरे की गुणा और तीसरे से डिवाइड, पहले की और दूसरे की गुणा और तीसरे से डिवाइड, तो आंसर आ गया 3। तो ये फार्मूला लग गया। तो इस तरीके से हम सोच के क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही सोचना। अभी पहले हम देखेंगे भी बड़ी संख्या जो है वो किस तरफ है। अगर बड़ी नहीं से सोल्व नहीं हो रहा तो छोटी की तरफ जाएंगे भी, जो सबसे छोटी होगी उसकी तरफ। देखो इसमें बड़ी आपके पास ये आ गई, ये आ गई, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी। तो इसका मतलब है इस साइड देखो भी 13 और 4 17, 17 और 8 25, 12 और 3 15, और 15 में 9 जोड़ोगे, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ गया। 5 और 3 8, 8 में फिर 10 जोड़े 18, 18 आपके पास ऑप्शन में नहीं है भी। तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर लॉजिक हम चलते हैं भाई जो छोटा है उसकी तरफ। छोटा कब आएगा भी? छोटा हमेशा जब आता भी है तो डिवाइड करो या फिर माइनस करो। तो कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है अभी 169 और इसका होता है अभी 144। तो 169 में से 144 जाएगा तो 25। 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, यानी ये 5 के बराबर आ गया। इसी तरीके से इसको करें हम 17 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपके पास होता है अभी 289 और 15 का स्क्वायर होता है अभी आपके पास 225। 289 में से 225 माइनस करेंगे तो ये आ गया 64। 64 को लिख सकते हैं हम 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर को हम लिख देंगे बराबर है ये 8 के, तो ये भी आ गया। अब इसमें भी वही लॉजिक लगेगा जो ऊपर लगे अभी। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है अभी? 25 का स्क्वायर होता है अभी 625 माइनस में भी 24 का स्क्वायर कितना होता है अभी 576। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 576 माइनस में कर देंगे, 15 में से 6 गया 9 और 4 49। 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर यानी 7। यहाँ पे जो आंसर है वो आपके पास 7 आ जाएगा अभी। तो इसमें स्क्वायर का फार्मूला लग गया, इसमें मल्टीप्लाई का और डिवाइड का लग गया। तो ये हमें एक एक करके सोचना पड़ेगा अभी। पहले हम ज्यादा की तरफ जाएंगे। ज्यादा की तरफ का मतलब है 1 2 का डिफरेंस है तो उससे आंसर नहीं आएगा भी। आपके पास हमने देखा ज्यादा तो लेकिन इस तरफ है, लेकिन इसका जो लॉजिक है 3 और 4 17, 17 और 8 25, फिर 12 और 3 15, लेकिन आपके पास जो लॉजिक है वो सेम नहीं आ रहा था अभी, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया अभी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो भी। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास, इसमें हम देखेंगे ज्यादा कौन सा अभी बीच वाला, यानी इसका और इसका रिलेशन बना के इसके इक्वल लेके आना। अभी इसका और इसका रिलेशन बना के ये लेके आना है। तो इसको लेके आएंगे तो हम इसको ऐसे करके देखते हैं भी 3 और 4 7 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 को डबल करेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 आ गया ये भी। तो फिर इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 और 5 12, 12 को डबल करेंगे 24, 24 में 14 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो 1 जोड़ा था, इसका मतलब ये नहीं आएगा अभी। तो हम क्या करते हैं 3 और 4 को जोड़ देते हैं। जोड़ने से नहीं आया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12 और उसमें 3 जोड़ देंगे 15। फर्स्ट स्टेप जो है आपको किस तरीके से भी आए वो एक बार सोच के लिखना पड़ेगा भाई। फिर दूसरा है उसमें सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर सेम आ जाता है तो थर्ड वाले में भी वही लॉजिक लगेगा, अगर सेकंड में नहीं आता तो फिर नहीं आएगा अभी। तो इसी तरीके से हमने क्या किया अभी 3 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दी और उसमें 3 जोड़ दिया, 3 चौके 12 और 3 15। इसी तरीके से 7 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी और 3 जोड़ दिया 38। इसका मतलब है ये लॉजिक सही है अभी। तो इसमें लॉजिक क्या जाएगा अभी 3 गुणा में 5 जमा में 3, 3 5 15 और 3 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी 18।
तो इनमें सब में अलग अलग लॉजिक लगे, अभी अलग अलग लॉजिक लगे है। और लॉजिक का जो बेस था वो यही है कि हम मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम बीच में है या नीचे है या ऊपर है। एक तो ये, अगर मैक्सिमम नहीं है तो मिनिमम देख लेंगे। और मिनिमम का जो क्वेश्चन है वो याद रखना भी स्क्वायर से आएंगे, स्क्वायर से या क्यूब से भी, ये आपको याद करने पड़ेंगे भी, स्क्वायर और क्यूब। तो एक छोटा सा क्यूब का है, स्क्वायर का है, मैं आपको बता देता हूं भी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर करोगे आप तो ये हो गया 25 भी। 15 का स्क्वायर करोगे आप तो जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर करना बिल्कुल आसान होता है भाई। 15 का स्क्वायर करोगे तो 25 लिख दो, और आगे जो संख्या है उसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ोगे 2, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 225। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर करोगे, 5 के 25 हो गया भाई, 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 दूनी 6, 625। इसी तरीके से 35 का स्क्वायर करोगे, 5 का आपने लिख दिया 25, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 3 12। ये आसान होता है भी, जिसके पीछे 5 लिखा हो उसका स्क्वायर करना आसान होता है भी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो भी, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, अगर हम इनको ऐड करें 8 4 12 और 5 17 और 27 लेके आना हमें, तो ज्यादा तो इसमें 27 ही है, इसमें 38 है, इसमें ये निकालना भी। तो 8 4 12 और 5 17, 17 में 10 जोड़े 27। अब देखते हैं यही लॉजिक इसमें भी लगता है कि 4 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 में फिर 10 जोड़ेंगे 27। गलत, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं भी, मल्टीप्लाई का। पहले प्लस का लगाया हमने, फिर मल्टीप्लाई का। तो 8 चौके 32, 8 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दी 32, 32 में से 5 माइनस कर दो भी 27। तो इसका मतलब है ये लॉजिक इसमें तो लग गया भी। अब इसमें और लगा के देखते हैं भी, 6 गुना 7 और माइनस का 4, 6 7 42, 42 में से 4 गया 38। इसका मतलब ये भी लॉजिक इसमें लग गया। अगर दोनों में लॉजिक सेम लग जाते हैं तो तीसरे में भी वही लगेगा। तो 7 गुना में 2 माइनस में 2, नीचे वाला माइनस कर दिया 14, 14 में से 2 गया 12। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन है 12। जो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, कई बार सीरीज में भी पूछ लेता है भाई, स्क्वायर में पूछ लेगा 1 का, 4 का, 9 का, फिर आपके पास 16, फिर पूछ लेगा आगे क्या आएगा। इस टाइप के हैं, वो भी आपको कराएंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम सीरीज टेस्ट के भी। धन्यवाद भी।